हेलो गाइस, हम फिजिक्स का एक और चैप्टर लेके आ गए हैं क्लास 11th का, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है सदिश। इसकी हम शॉर्ट नोट्स बना के लाए हैं। कम से कम पूरे वेक्टर को हम एक पेज में जो है तो पूरे वेक्टर को हम एक पेज में कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारी शॉर्ट नोट्स आप अच्छी तरह से देख लो और इसको आप वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में लिख लो। जब आपका पेपर होगा, आपके पेपर के जैसे नीट का पेपर है, उसके कुछ दिन बाद या 1 दिन 2 दिन पहले आप इस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कर लेना और जो भी आपके पास सुविधा हो उससे क्वेश्चन कर लेना। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है क्वेश्चन करने की तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे पास PW हिंदी मीडियम के मॉड्यूल रखे हुए हैं जिससे मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं आप लोग को उसकी भी वीडियो बना के सारे क्वेश्चन यानी PYQ भी है इसमें कुछ, तो हम अपलोड करा देंगे अगर आप लोग को चाहिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सदिश का। ये हमने खुद बनाया हुआ है, हमारी हैंड रिटन ये शॉर्ट नोट्स है। तो आप देख लीजिए सदिश क्या होता है। अदिश ये छोटी छोटी चीज़ें हमने लिखा है जो हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को आप देख लीजिए कैसे होती है। प्रति समांतर एकांक सदिश क्या होती है ना। आप अक्षीय सदिश देख लो, विस्थापन देख लो, प्रारंभिक माइनस अंतिम जो होता है, अंतिम दूरी होती है, विस्थापन होता है। सदिशों के घटक आप देख लो। सदिश को परिणाम को जोड़ते कैसे हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। एक होता है हमारे पास ये दूसरा है tan अल्फ़ा बराबर b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। और ये आगे जाके भी आगे चैप्टर में हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। घटाने पे क्या होता है, सेम वैसे ही रहते, बस आप चिन्ह बदल दो और साइन cos की जगह sin थीटा लगा दो। और यही जो जोड़ने और घटाने का होता है, यही सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम इसी को कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा बहुत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अगर थीटा बराबर 0 है तो R क्या है, R परिमाण है। R यहाँ पे परिमाण है। R मैक्सिमम a + b होता है, a + b होता है। फिर थीटा बराबर हमारे पास 180 डिग्री का होता है तो इसमें R मिनिमम होता है, a - b होता है। फिर हमारे पास तो गाइस क्या बोल रहे थे कि थीटा बराबर 90 है तो हमारे पास R बराबर हो जाएगा √a² + b²। तो आप ये डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि R मैक्सिमम किस में होगा, थीटा क्या होना चाहिए, R मिनिमम किस में होगा, 90 थीटा में क्या, 90 डिग्री में क्या होगा। तो आप ऐसे ही ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये होता है यदि A और B बराबर हैं R के, है ना। अगर वेक्टर A और वेक्टर B बराबर है R के तो आप R बराबर 2a cos θ/2 लगाओगे। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे। आपको R का मान दिया होगा, आप थीटा निकाल सकते हो, ठीक है ना। उसी प्रकार हम इधर आते हैं अब। तो सदिशों का वियोजन हो गया। सदिश का 3D घटक कैसे करते हैं तो ये देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हो गया, शॉर्ट नोट्स में हमने लिख लिया है। फिर सदिशों का अदिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदिशों का अदिश से गुणनफल करोगे तो आपके पास अगर सदिश इंटू सदिश करोगे तो हमको अदिश प्राप्त होती है। इसके लंबवत जो सदिशों का बिंदु गुणनफल होता है वो गुणनफल होता है 0 होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सदिश का अदिश गुणनफल करोगे तो अभी हमने सदिश का अदिश गुणनफल किया था, अब सदिश का सदिश गुणनफल करेंगे। तो सदिश क्रॉस सदिश करोगे। अब ध्यान रखो ये सदिश में दिशा होती है तो हमको इसमें दिशा का भी ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया n वेक्टर, ये मतलब हमको दिशा को बताता है तो इसीलिए ये आ गया है। फिर याद रखना समांतर सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है यहाँ 0 होता है और यहाँ लंबवत का 0 होता है। यहाँ लंबवत का 0 होता है, यहाँ समांतर का 0 होता है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो देख लीजिए, जो जनरल नॉलेज के हैं, हमें क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेंगे। बस इतना ही शॉर्ट नोट्स है हमारे वेक्टर का, फिजिक्स का 11 चैप्टर का है। अगर इसी तरह आपको और भी शॉर्ट नोट चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, हमने और भी चैप्टर्स के इस तरह बना के रखे हैं।